हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, खुशी का मौका हो तो फायरिंग ना हो, ये कैसे हो सकता है। शादी का फंक्शन हो, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन हो, इलेक्शन हो या कोई छोटा मोटा खुशी का मौका हो, हवाई फायरिंग को तो एक लाजमी जुज़ समझा जाता है। दोस्तों, ये हाल सिर्फ पाकिस्तान, भारत या फिर सिर्फ मिडल ईस्ट का नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका में इसी तरह के वाक़यात रोनमा होते रहते हैं। दोस्तों, ये हवाई फायरिंग की बदएहतियाती से जहाँ जानी नुकसान हो जाते हैं, वहीं सिर्फ हवाई फायरिंग जो हवा में की जाती है वो कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज की हमारी इस वीडियो में हम यही अंदाज़ा लगाएंगे कि आखिर जो फायर हम चलाते हैं वो आखिर जाते कहाँ पर हैं। वो आसमान में रह जाते हैं और कहीं वापस भी आते हैं। अगर वो वापस आते हैं तो किसी को नुकसान भी देते हैं या सिर्फ वैसे ही ज़मीन पर गिर जाते हैं। इस बात का आज अंदाज़ा हम अपनी वीडियो में लगाएंगे। आमतौर पर AK-47 से निकलने वाले बुलेट की स्पीड यानी मजल वेलोसिटी लगभग 715 मीटर पर सेकंड होती है और 2350 फीट पर सेकंड होती है, जबकि तेज तरीन गन यानी गन स्नाइपर में ये मजल वेलोसिटी तकरीबन 1200 मीटर पर सेकंड और 4000 फीट पर सेकंड के हिसाब से निकलती है। जैसे ही ये बुलेट हवा में जाती है तो इसे हवा की सूरत में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है और बुलेट का रूट कुछ फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, जिनमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी और एयर प्रेशर शामिल है। एट द सेम टाइम ग्रेविटी बुलेट को अपनी तरफ खींच रही होती है। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो बुलेट के वापसी के रास्ते का तयन करते हैं। आमतौर पर जब आप हवाई फायरिंग करते हैं तो आप उन लोगों को भी शूट कर देते हैं जिनको आपने शूट करने का कभी सोचा नहीं। दोस्तों, 1920 में अमेरिकन मिलिट्री ने एक रिसर्च कंडक्ट करवाई थी जिसमें उन्होंने गिरते हुए बुलेट की वेलोसिटी मापने की कोशिश की। तो बुलेट की स्पीड उस वक्त 90 मीटर पर सेकंड और 175 मीटर पर आवर रिकॉर्ड की गई और इसके अलावा 201.3 मीटर पर आवर के हिसाब से भी रिकॉर्ड की गई। दोस्तों, डॉक्टर BN मैटू के मुताबिक 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ एक गिरती हुई बुलेट इंसानी स्किन को फाड़ सकती है, जबकि अब तक कम से कम गिरती हुई बुलेट की स्पीड 37 मीटर पर सेकंड के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है, जो 22 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बहुत तेज़ है। दोस्तों, आमतौर पर जब फायरिंग की जाती है तो हमेशा गन के एंगल को कभी मद्देनज़र नहीं रखा जाता। जैसे जैसे 90 डिग्री से नीचे की तरफ एंगल पर फायर किया जाएगा वो वैसे वैसे ख़तरनाक होता जाएगा, क्योंकि 80 डिग्री, 70 डिग्री और 60 डिग्री पर चलाया गया फायर इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है, जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, ये तमाम तर चीज़ें मुख्तलिफ मुल्कों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, तमाम बर-ए-आज़म शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में अमेरिका में जो शाया हुई उसके मुताबिक 4.6% अमवात और इंजरीज हवाई फायरिंग के नतीजे में लगने वाली बुलेट की वजह से हुई हैं, जबकि आम तौर पर शूट होने वालों की रेशो 2.3% है। 2003 में शादी की तकरीब में होने वाली फायरिंग से एक प्यारा तबाह हो गया। 2021 में अमेरिकी इनकलाब के बाद तालिबान की तरफ से की जाने वाली खुशी में हवाई फायरिंग से 17 लोग मरे और 41 जख्मी हुए। दोस्तों, हवाई फायरिंग इसलिए भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है क्योंकि इसका निशाना जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा बनता है, जिसमें सर, मुंह और कंधे शामिल हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद आपको ये बताना था कि हवाई फायरिंग कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, जिसको आम तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियो लेकर आते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो।